उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही आवारा गौवंशों से किसानों को राहत दिलाने की बात कर रही हो, भले ही गौ आश्रय स्थल बनवा रही हो, लेकिन जमीन पर उसकी हकीकत कुछ अलग ही नजर आ रही है। आवारा गौवंश ना तो गौ आश्रय स्थल भेजे जा रहे हैं और ना ही किसानों को आवारा गौवंशों से छुटकारा मिल रहा है। फिलहाल ताजा मामला फिर एक बार सामने आया है सीतापुर के ब्लॉक रेउसा के रंडा कोडक ग्राम से, जहां आवारा गौवंशों से परेशान ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में आज 8 जनवरी को आवारा गौवंशों को प्राथमिक विद्यालय रंडा कोडर में बंद किया है। क्या है पूरा मामला, आखिरकार क्यों ब्लॉक रेउसा के ग्रामीण और किसान आवारा गौवंशों से परेशान होकर आवारा गौवंशों को रोज प्रतिदिन कहीं न कहीं पंचायत भवन में बंद कर देते हैं, कहीं सीपतपुर के प्राथमिक विद्यालय में बंद कर देते हैं और आज फिर प्राथमिक विद्यालय रंडा कोडर में बंद किया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के ठानगांव के संवाददाता अरुण सिंह के पास। तो अरुण बताएं कि आखिरकार किसान और ग्रामीण क्यों परेशान है और क्यों इन आवारा गौवंशों को आज बंद किया गया है। जी निशान जी, आपको बताते हैं कि एक बार पुनः ब्लॉक का रेउसा जो है, जनपद सीतापुर का ब्लॉक रेउसा एक बार फिर चर्चा में है, जहां अभी एक हफ्ते के अंदर ही 3 घटनाएं हो चुकी हैं, जहां जो छुट्टा जानवर हैं, सैकड़ों की संख्या में छुट्टा जानवर हैं, उनको सरकारी भवन में बंद करने की काम हुआ है। लगातार तीसरी बार आज हुआ है। अभी तक 5 जनवरी को जो रामीपुर गुड़वा है, ब्लॉक रेउसा के अंतर्गत आता है, उसके पंचायत भवन में, जहां पर ग्राम पंचायत की विशेष मीटिंग होनी थी, उस समय ग्रामीणों ने उस पंचायत भवन में सैकड़ों गौवंशों को भर दिया था। उसके बाद 7 जनवरी को प्राथमिक विद्यालय सीपतपुर में ग्रामीणों ने छुट्टा जानवरों को बंद किया था। आज फिर ब्लॉक रेउसा के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय रंडा कोंडर, जो ग्राम सभा रंडा कोंडर के अंतर्गत आता है, उसमें ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में गौवंशों को भर दिया है। गौवंश इतने ज्यादा थे निशान जी, आपको बता दें कि स्कूल के परिसर में जब वो नहीं आए हैं तो ग्रामीणों ने उनको काफी दूर तक, कई किलोमीटर तक दौड़ाया है। कई ग्राम सभाओं के अंदर इधर उधर वो जो है गौवंश भाग गए हैं, जिनको पकड़ नहीं पाए हैं। करीब 150 संख्या के करीब जो गौवंश हैं, वो अभी जो प्राथमिक विद्यालय रंडा कोंडर में बंद हैं। आपको बता दें कि जो किसान हैं, रात दिन अपनी खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं इन गौवंशों से। सबसे बड़ी बात क्या है कि सर्दी की रातों में जब गेहूं की फसल होती है, जो काफी नाजुक भी होती है, और गौवंश अगर एक बार चर लेते हैं तो दोबारा गेहूं जो है पैदा नहीं होता है। ऐसे में किसान अपना घर बार छोड़कर खेतों में पड़ा हुआ है और गौवंश जो है मौका पाते ही पूरी फसल जो है किसानों की चढ़ कर जा रहे हैं। अरुण, बिल्कुल सही आपने कहा कि आवारा गौवंश जो है किसानों की फसलों को चढ़ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो लेकिन आखिरकार प्रशासन वहां का क्या कर रहा है, प्रधान क्या कर रहे हैं, सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी आए दिन, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, 5 जनवरी से लगातार ये मामला चल रहा है, वो भी रेउसा ब्लॉक में। तो ये आवारा गौवंश क्या सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं गौ आश्रय स्थल, या इनको जब वहां वापस भेजा जाता है तो कहाँ भेज देते हैं या फिर छोड़ देते हैं? क्या हकीकत है? देखिए, जो हकीकत यह है कि आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर गाय की पूजा भी होती है, सरकार में बहुत कुछ है, गौ आश्रय स्थल भी कहे जा रहे हैं, लेकिन जो गौ आश्रय स्थल हैं या गौशाला हैं, उनकी दयनीय जो है बहुत नाजुक है। ठंडियों में जो हालत है और भी नाजुक हो जाती है। और जो है कहने को बहुत कुछ है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन अभी भी आधी से ज्यादा जो संख्या है वो जानवर जो हैं बाहर ही घूम रहे हैं। तो ऐसे में किसानों को समस्या लगातार हो रही है। और जब सरकारी भवनों में बंद कर रहे हैं जो छुट्टा जानवरों को किसान, तो जो प्रशासनिक अमला पहुंचता है वो ट्रालियों में भरकर गौवंशों को गौशालाओं में ही पैक कर दे रहा है, जहां पर जनसंख्या जगह लगातार, उनकी जो क्षमता है गौशालाओं की लगातार बढ़ती जा रही है। जब इनको शिफ्ट किया जाता है इन भवनों से गौशालाओं को, तो जो बूढ़े गौवंश हैं या बीमार गौवंश हैं या छोटे जो गौवंश हैं, उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वो 2-3 दिन के अंदर ही मेहमान होते हैं गौशालाओं के अंदर। तो गौशालाएं भी जो है इनका समुचित इलाज नहीं है। तो दयनीय स्थिति गौवंश और किसानों दोनों की बनी हुई है। बिल्कुल अरुण, तो आखिरकार व्यवस्था कैसे चलेगी जब गौ आश्रय स्थल में, जैसे कि आपने बताया कि वहां पे आवारा गौवंशों को जो है क्षमता अधिक हो गई है, नहीं भेजा जा रहा, तो ये आवारा गौवंश जब गांव में घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसानों की फसलों को तो चौपट कर रहे हैं, लेकिन हादसों का भी शिकार अरुण बन रहे हैं ना। जी जी जी, देखिए, जो सरकार कह रही है कि हम 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भोजन देंगे, जो यहाँ से गौशाला से या अन्य आदमी जो है गौशाला से गौवंशों को अपने घर पे पालेगा, लेकिन हकीकत अलग है। केवल गौशालाओं संचालकों को ही ये पैसा मिल रहा है। आम आदमी अगर उन गौवंशों को पाल रहा है तो 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर सरकार इसको जागरूक करे और ज्यादातर अपने अधिकारियों को
लगाए और अगर लाभ पाना शुरू कर दे आदमी, जो आम आदमी है या किसान है, गौवंशों पर 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, जी। तो लोग पालना शुरू कर देंगे तो गौवंशों की रक्षा भी हो सकेगी और किसान भी जो है अपनी सुख की चैन की नींद सो सकेगा। लेकिन अरुण, हमारे यहाँ इंडिया के दर्शक जो है वो इस वक्त वीडियो भी देख रहा है इस इंडिया की स्क्रीन पर कि किस तरह से देखिए आवारा गौवंशों का जो है झुंड पर झुंड चल रहा है और लोग हाँकते हुए उन्हें प्राथमिक विद्यालय में बंद कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आवारा गौवंश इतनी तादाद में कैसे हैं? क्योंकि कल जो आपने बताया कि सीपतपुर प्राथमिक विद्यालय में बंद किए गए थे, आज रंडा कोडर में, तो महज अगर देखी जाए दूरी तो मुझे लगता है शायद 10-12 किलोमीटर के अंदर का यह दायरा होगा। जी, जैसा मैंने आपको बताया था, सीपतपुर और रंडा कोण ये दोनों आसपास की ग्राम सभाएं हैं, दोनों मिली हुई ग्राम सभाएं हैं और दोनों मान के चलिए घाघरा नदी के किनारे ही बसी हुई हैं। जी। तो जो गौवंश यहाँ से भगे या किसी ने भगाया, किसानों ने खदेड़ा, तो ज्यादातर ये आश्रय घाघरा नदी के कछार के आसपास के लोगों ने लिया। जब फसल तैयार हुई तो ये तरफ फसलों की तरफ भागते हैं, तो इसलिए इन जो नदी के किनारे ग्राम सभाएं ज्यादातर हैं, वहां पर यह समस्या ज्यादा आ रही है। जी अरुण, तो जैसे कि कल ये सीपतपुर में बंद किया गया था, वहां पे जब प्रधान और सेक्रेटरी पहुंचते हैं, जैसा कि आपने बताया था कि वहां पे प्रधान भी पहुंचे हैं और सेक्रेटरी भी पहुंचे हैं, इनको ट्रॉली में लेकर गौशाला स्थल छोड़ा जाता है, तो क्या वो वहां पे गौशाला स्थल छोड़ गए थे या कहीं और तो नहीं छोड़ा, जिससे कि आज फिर स्थिति वैसे की जस की तस बन गई है? नहीं, बिल्कुल, कल कई ट्रालियों भर के गौवंशों को ये जो ब्लॉक रेउसा के अंतर्गत आती है मेवड़ी सलवा और ये आपकी ग्वारी, इन ग्राम सभाओं की जो गौशालाएं बनी हुई हैं वहां पर छोड़ा गया था। लेकिन जो एक महेशपुर पड़ती है गौशाला जो इन ग्राम सभाओं के पास में, वहाँ क्षमता अधिक है, वहां पर अगर भेजा जाए या अन्य गौशाला बने वहां पर 2-3, तो इन गौवंशों की ही सुरक्षा हो सकती है और किसान भी खुशहाल होंगे। जी बिल्कुल, ये बड़ी स्थिति खराब हो रही है रेउसा ब्लॉक में। आपको बता दें कि रेउसा ब्लॉक में हमारा गौवंशों का आतंक इस कदर है कि किसान और ग्रामीण दोनों परेशान हैं। किसान एक तरफ अपनी फसलों को बचाने के लिए दिन रात खेत में, इस भरी ठंड में खेत में गुजारने को मजबूर है, वहीं ग्रामीण जो है उनका साफ कहना है कि आवारा गौवंशों से जो है उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। उनके जब बच्चे हैं वो अगर रोड पे चल रहे हैं, निकल रहे हैं, तो आवारा गौवंश से हादसों का भी शिकार हो रहे हैं ये उनके परिजन, उनके बच्चे। वहीं और जो किसान है उनकी फसलों को भी चौपट कर रहे हैं, लेकिन जो हालात है वो जस के तस बने हुए हैं। फिलहाल पहले आपको वो सुनाते हैं जो ग्रामीण वहां पे मौजूद है, उन्होंने क्या कहा। में हमारी ग्राम पंचायत में छुट्टा जानवरों को बंद किया गया है। यहाँ सुबह वही 7-8 बजे बंद किया गया था, अभी तक शासन प्रशासन कोई नहीं आया, कोई किसी प्रकार की शुरुआत किसी प्रकार की शुरुआत नहीं हुई। अब ग्रामीणों की क्या राय है? तो आपने सुना कि किस तरह से ग्रामीण ने बताया कि आवारा गौवंश जो है जब तक वो नहीं बंद करेंगे, आज सुबह 7 बजे से उन्होंने बंद किए रखा है और कोई अधिकारी अभी तक उनके संज्ञान लेने नहीं आया। फिलहाल आपको बताएं तो 5 जनवरी को रामीपुर गुड़वा जो रेउसा ब्लॉक में पड़ता है पंचायत भवन, वहां बैठक चल रही थी और इसी के चलते जो है लोगों ने, ग्रामीणों ने वहां पे पंचायत भवन में आवारा गौवंशों को बंद कर दिया, जिससे बैठक भी निरस्त करनी पड़ी। वहीं 7 जनवरी को सीपतपुर के प्राथमिक विद्यालय में आवारा गौवंशों को बंद किया, इसमें भी करीब सैकड़ों गौवंश थे। और आज फिर 8 जनवरी को रंडा कोडर के प्राथमिक विद्यालय में सैकड़ों की संख्या में आवारा गौवंशों को ग्रामीणों ने बंद किया है। ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं रेउसा ब्लॉक के, लेकिन जिम्मेदार अभी भी मौन बने हुए हैं। मौके पर जाते हैं, अधिकारी बात करते हैं, ट्राली मंगवाते हैं और जो विद्यालय में बंद आवारा गौवंश होते हैं उनको भरते हैं, साथ में ले जाकर के गौ आश्रय स्थल छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरे दिन फिर वही स्थिति जस की तस बन जाती है, आवारा गौवंश फिर छुट्टा घूमने लगते हैं। तो आखिरकार इस समस्या से ग्रामीणों को और किसानों को कैसे निजात मिलेगी? क्योंकि योगी सरकार लगातार आवारा गौवंशों से निपटारे के लिए किसानों को जो है राहत देने की बात कर रही है। जिम्मेदार अधिकारी भी आते हैं, प्रभारी मंत्री भी आते हैं। जब भी कोई सीतापुर मंत्री आता है, अगर वो गौशालाओं का निरीक्षण करता है तो गौशालाओं में वो मंत्री खुद अपने हाथों से गौवंशों को गुड़ चना खिलाता है। तो आखिरकार कैसी स्थिति है, क्या हालत है? गौ आश्रय स्थल क्या सही नहीं है? क्षमता से अधिक वो नहीं रख पा रहे हैं या वहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है, चारे की व्यवस्था नहीं है? फिलहाल ये बात का विषय, लेकिन जिम्मेदार जो अधिकारी है उनको इस मामले में संज्ञान लेने चाहिए, क्योंकि रेउसा ब्लॉक में प्रतिदिन रोज न रोज ग्रामीण और किसान आवारा गौवंशों से परेशान होकर कहीं उन्हें पंचायत भवन बंद कर दे रहे, तो कहीं उन्हें प्राथमिक विद्यालय में बंद कर रहे। फिलहाल अरुण, जैसे भी कोई अपडेट मिलती है, अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी पहुंचता है तो इंडिया के दर्शकों तक जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।